हेलो बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि सेल क्या होता है और ये कैसे काम करता है? जी हाँ, जैसे सेल ये है, इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और इस तरह का भी हो सकता है। सेल के बहुत से आकार, प्रकार और स्वरूप होते हैं, तो हम इनका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। अब बात आती है ये किस प्रकार से वर्क करते हैं या इनके अंदर क्या होता है कि आखिर जो है ये विद्युत ऊर्जा को उपलब्ध कराते हैं या विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो आइए इसको जानने के लिए पढ़ते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कहते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन। आप अपने पेन कॉपी के साथ वीडियो को देखें और समझें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों कोचिंग, कॉलेज, स्कूल सब बंद हैं, तो यही कुछ विकल्प हैं जिनके माध्यम से हम अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखें और अगर इससे आपको थोड़ा भी मदद मिल रही हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। क्या करेंगे? जी हाँ, परिचय। आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसको मैं एक सीक्वेंस से आपको पढ़ाऊंगा और वो अपने सीक्वेंस, अपने आधार पर। तो आप सब लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तैयारी आप सुनिश्चित कर पाएंगे, यानी विद्युत रसायन जो ये चैप्टर है इसको आप तैयार कर सकेंगे। तो परिचय इसका करते हैं, आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो कि इसमें दो वर्ड हैं, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। यहाँ से भी कुछ इसका भाव स्पष्ट होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है भैया, इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो ये केमिस्ट्री है इससे मतलब ये निकालना है कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, ये भाई क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से, और यहाँ से भाई ये है केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यही सारा चीज़ कैसे ये हो जाता है, किस प्रकार से एक प्रकार की जो ऊर्जा है, यानी जो ये विद्युत ऊर्जा है, ये किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार कन्वर्ट होती है, और इस विद्युत ऊर्जा का हम किस प्रकार से अनुप्रयोग करते हैं, इसी से रिलेटेड ये आपका यूनिट या ये चैप्टर है। तो आइए इसका ढंग से जो है इंट्रोडक्शन किया जाए। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए कि ये डिफिनीशन है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। व्हाट? जी हाँ, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स with the production of electricity from energy released during spontaneous reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous reaction। जी हाँ, यहाँ डिफिनीशन में ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये कौन? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या है? विद्युत रसायन साथियों ये भौतिक रसायन की एक शाखा है। किसकी शाखा है? जी हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन की एक ऐसी शाखा, ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किसके माध्यम से? स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं। बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं जो स्वतः होती हैं, अपने आप होती हैं। तो उन अभिक्रियाओं से जो उत्पन्न ऊर्जा है
रासायनिक ऊर्जा उसको हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम ऐसे कार्य के लिए उपयोग करते हैं, ऐसे वर्क के लिए उपयोग करते हैं जिसमें जो अप्रवर्तित अभिक्रियाएं हैं उनको भी हम संपन्न करा सकें। तो विद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं से, जो अपने आप होने वाली अभिक्रियाएं हैं, उनसे जो उत्पन्न ऊर्जा है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर और जो अप्रवर्तित अभिक्रियाएं हैं उनको भी संपन्न कराने का अध्ययन क्या कहलाता है, विद्युत रसायन। जी हाँ, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक ये डायग्राम ले लेते हैं। देखिए ये डायग्राम में आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, एक ये प्लेट लगी हुई है। इसी प्रकार एक ये दूसरा कंटेनर है, इसमें भी लिक्विड भरा है, प्लेट लगी हुई है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्वतः होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं, वो होती हैं और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का हम उपयोग दूसरे जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसके लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये अध्ययन का विषय वस्तु है वो क्या होता है, हमारा विद्युत रसायन होता है। थोड़ा इसको क्लियर करने के लिए मैं और आगे आता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी हाँ, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी और दूसरी तरफ हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों में क्या संबंध है, समझ रहे हैं ना। ये रासायनिक ऊर्जा है और ये क्या है, विद्युत ऊर्जा है। अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, और जो विद्युत ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा से किस प्रकार से परिवर्तित होकर के बदल करके विद्युत ऊर्जा के स्वरूप में हो जाती है, या विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसका जो है कन्वर्जन एक दूसरे में हम जिस रसायन में पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं भाई विद्युत रसायन। अगर आपको विद्युत रसायन को एक्सप्लेन करना समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ या ना जरूर लिखिए। आपका जो रिस्पांस होता है वो एक मोटिवेशन की तरह होता है। जब कोई टीचर मेहनत करते हैं और इसका रिस्पांस आता है तो उस रिस्पांस की वजह से एक मोटिवेशन प्राप्त होता है और उस मोटिवेशन की वजह से कार्य में निरंतरता बनी रहती है। तो आप लोग टाइप किया करें, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो उसको भी, और समझ में आती है तो उसको भी, ठीक है। अब देखिए, ये जो रासायनिक ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा में बदल रही है या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, तो जिस डिवाइस में, जिस युक्ति में ऐसा संभव हो पाता है कि विद्युत ऊर्जा हमारी क्या बन गई, रासायनिक ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा क्या बन गई, विद्युत ऊर्जा, तो जिसमें यह संभव हो पाता है उस युक्ति को भाई कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जी हाँ, CELL, सेल बोलते हैं उस युक्ति को। तो अब देखिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ देखिए सेल क्या है, सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, तो सेल क्या होता है विद्यार्थियों, सेल क्या है, सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं यार। अगर रासायनिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, जी हाँ, रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गई, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये, और दूसरा क्या है भैया, उल्टा, यानी विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाए, रासायनिक ऊर्जा में। तो देखिए अगर कोई ऐसा सेल है, कोई ऐसा सेल है ये जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, ठीक है,
तो इस प्रकार के सेल को भाई बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल? हाँ, गैल्वेनिक सेल। ठीक है। और उल्टा कर दिया जाए, क्या विद्युत ऊर्जा है और उस विद्युत ऊर्जा को किस में बदले? रासायनिक ऊर्जा में। बात क्लियर है ना? विद्युत ऊर्जा को किस में बदले? रासायनिक ऊर्जा में। तो इस प्रकार के सेल को कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल। थोड़ा कुछ डायग्राम फिर से मैं दिखाऊं। ये देखिए, ये आपका ऐसा सेल है, पेन चेंज कर लेता हूं। ये आपका ऐसा सेल है कि इस सेल के अंदर जो भी मटेरियल है, उन मटेरियल्स में उन पदार्थों के बीच क्या होती है? अभिक्रिया। और अभिक्रिया से जो ऊर्जा रिलीज होती है वो रासायनिक ऊर्जा होगी, और उस रासायनिक ऊर्जा को ये किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। यानी ये गैल्वेनिक सेल का एक प्रकार है। ओके, देखिए। और ये भी ये इवरेडी ब्रांड का है, किसी भी ब्रांड का हो साथियों सेल है। तो जो ये जैसे जो आपके घड़ी में लगता है पेंसिल सेल, ये एक साइंटिफिक डायग्राम है। ठीक है। डैनियल सेल पहले हुआ करता था, जब इस प्रकार के कंपैक्ट फॉर्म नहीं होते थे, तो ऐसे सेल जो है कई बर्तनों में, कई कंटेनरों में इस प्रकार से रख करके बनाए जाते थे। और ये वोल्टामीटर जैसा कि लगा है, इससे विभव देखा जाता था कि कितना जो है वोल्टेज जो है क्रिएट हो रहा है। तो ये डैनियल सेल। तो इस प्रकार से, और इसका एक फॉर्म और, जैसे ये देखिए, ये बैटरी, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, बैटरी। तो देखिए, जो बैटरी है ये क्या है? कई सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, कई सेलों को जब किसमें? श्रेणी क्रम। आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, श्रेणी क्रम क्या होता है? प्लस को किससे जोड़ दें? माइनस से। माइनस को किससे जोड़ें? प्लस से। प्लस को किससे जोड़ें? माइनस से। जैसे कि एक सेल है, ये क्या है भाई? ये सेल है। अब ये प्लस सिरा है और ये क्या है? माइनस सिरा। अब माइनस सिरा को किससे जोड़ देंगे? प्लस से। ये सेल एक दूसरा है। अब देखिए, माइनस को हम किससे जोड़ देंगे? प्लस से। फिर ये जो माइनस है, इसको दूसरे सेल से हम किससे जोड़ देंगे? प्लस सिरा से। ठीक है। अब ये आपका प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस हो गया। इस प्रकार से जो जोड़ना होता है वो उस क्रम को बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो जब सेलों को, कई सेलों को, ठीक है, कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो उस डिवाइस को बोला जाता है बैटरी। जैसे मान लो कोई सेल है जिसका विभव 2 वोल्ट है, यानी कि 2 वोल्ट है, और अब इस 2 वोल्ट के 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमारी 6 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की। भाई 2 वोल्ट ये, फिर एक ठो दूसरा सेल जुड़ा 2 वोल्ट ये, फिर एक तीसरा सेल जुड़ा 2 वोल्ट ये, तो 2 + 2 + 2 बराबर कितने? 6 वोल्ट का क्या बन गया? बैटरी बन गया। तो जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? बैटरी बनता है। पहले जो बैटरियाँ आती थी काफ़ी बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन अब आज के जो दौर में बैटरीज आती हैं वो बहुत कम्पैक्ट फॉर्म में और बड़े पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ वो मार्केट में अवेलेबल हैं। छोटी सी देखो ये बैटरी है, ये मोटरसाइकिल में लगती है और मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने में जो है ये पूरा योगदान देती है। तो है कितनी छोटी, लेकिन इसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से बनाया जाता है। इन क्षेत्रों में हम लोग काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। तो ये कम्पैक्ट फॉर्म में जो है बैटरी एक आपके सामने रखी हुई है। ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। टाइप ऑफ सेल, सेलों के प्रकार। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यही जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है विद्यार्थियों, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसी को क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? जी हाँ, गैल्वेनिक सेल। और इसको क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल।
अब थोड़ा आपका टेस्ट हो जाए, आपका परीक्षण हो जाए कि आप लोगों ने जो सुना वो आपको कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया, बताइए आप लोग। ये गैल्वेनिक सेल में अभी मैंने क्या बताया था, जो रासायनिक ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा, हाँ रासायनिक ऊर्जा, ये किस में बदलें, विद्युत ऊर्जा में। भाई गैल्वेनिक सेल अगर आपको ध्यान रखना हो, हाँ कि कौन गैल्वेनिक सेल है, आपको मैं एक छोटा सा जुगाड़ बता देता हूँ। जब भी गैल्वेनिक सेल आपको बताना हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो सेल करंट देते हों, यानी विद्युत जिनसे मिलती हो, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती हो, तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। यानी रासायनिक ऊर्जा जो उनके अंदर है वो किस में कन्वर्ट होती हो, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और अगर ये आपका क्लियर है तो इसी को पकड़ के पलट दो, ये हो जाएगा आपका विद्युत अपघटनी सेल। यानी कि विद्युत ऊर्जा से क्या बनती हो, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा से क्या बनती हो, रासायनिक ऊर्जा। तो ऐसे सेल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जो ये आपका गैल्वेनिक सेल है ये कितने प्रकार का होता है, जी हाँ ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो ये आपका प्राइमरी सेल और दूसरा क्या, सेकेंडरी सेल। अब देखिए बात को समझिएगा, प्राइमरी सेल क्या होते हैं। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जो नॉट चार्जेबल हों, जिनको हम चार्ज ना कर सकें। यानी जो एक बार हमने मार्केट से खरीदा, ठीक है, मार्केट से उसको लिया, उसको यूज किया, जब वो डिस्चार्ज हो गया तो हम क्या करें, उसको फेंक दें, किसी मतलब का नहीं। यानी जो यूज एंड थ्रो, जो यूज एंड थ्रो पर काम करते हैं, यानी यूज किया और फेंक दिया, ऐसे जो सेल होते हैं, या जो नॉट चार्जेबल होते हैं, जिनको हम फिर से चार्ज करके और दैनिक जीवन में उनका उपयोग नहीं कर सकते, ऐसे गैल्वेनिक सेल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल, या हिंदी में कहते हैं भाई प्राथमिक सेल। क्लियर है। और जो ये सेकेंडरी सेल है, इसको भी आप समझ गए होंगे। इसका उल्टा कर दीजिए, जो चार्जेबल सेल हो, जिनको चार्ज किया जा सके, जिनको चार्ज, जैसे एक बार लिया मार्केट से, उसका यूज किया और यूज करने के बाद जब वो डिस्चार्ज हुआ तो फिर से उसको चार्जर से क्या किया, चार्ज कर लिया और फिर यूज किया। तो जिनको बार बार चार्ज करके हम यूज कर लेते हैं, तो ऐसे सेल को बोलते हैं सेकेंडरी सेल, ठीक है। जैसे कि आपका शुष्क सेल हो गया। कौन सेल, शुष्क सेल, जिसकी तस्वीर, जिसकी फोटो, जिसकी इमेज मैंने आपको प्रारंभ में ही दिखाया। तमाम तरह के शुष्क सेल हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल, छोटे साइज में, बड़े साइज में, हैं। जो रेलवे में घड़ियां लगी होती बड़ी बड़ी, उसमें इतने बड़े बड़े सेल होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ड्राई सेल लगे होते हैं। तो शुष्क सेल जितने भी हो गए, जिसे हम लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्लांसे, नोट कर लीजिएगा, लेक्लांसे सेल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, शुष्क सेल या लेक्लांसे सेल। या जैसे अब देखिए एक दूसरा सेल में लिख रहा हूँ, मरकरी सेल, या जिसे हम क्या कहते हैं, बटन सेल। क्या कहते हैं, बटन सेल। बटन, बटन से समझ जाइए कि जैसे बटन होती है, जो रिस्ट वॉच है, घड़ी, जो हाथ की घड़ी, उस हाथ की घड़ी में जो सेल लगेगा वो मरकरी सेल होगा। कौन सा सेल होगा, मरकरी सेल है। तो ये जो दोनों प्रकार के सेल हैं भाई, हैं ये जो दोनों प्रकार के सेल हैं, इनको हम चार्ज नहीं कर सकते, तो ये हमारे क्या हुए, प्राथमिक सेल हुए, प्राथमिक सेल। और अब देखिए जैसे मैं ले लेता हूँ सीसा संचायक सेल, या जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। तो देखिए जो सीसा संचायक सेल, आपको थोड़ा बता दूं, जैसे घरों में जो इन्वर्टर का बड़ा बड़ा बैटरा होता है, या फिर जैसे जो पहले बैटरी आती थी जिसमें आप तेजाब डालते थे, हाँ तेजाब वाली बैटरी। तो लेड स्टोरेज जो बैटरी होती है सेल से जो बनी हुई होती है, अब ये इसको देखिए, ये क्या है आपका, चार्जेबल होगा। ये सेकेंडरी सेल होगा कि नहीं, चार्जेबल होगा, हाँ इसको बार बार चार्ज किया जा सकता है, चार्ज किया जाता ही है।
या जैसे मोबाइल की जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, उसको बार बार चार्ज किया जाता है तो वो क्या होगा, सेकेंडरी सेल होगा, है ना। तो जिनको चार्ज किया जाए वो सेकेंडरी सेल, जिनको चार्ज ना किया जा पाए वो क्या होते हैं, प्राइमरी सेल। क्लियर, आइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज आप लोग इसको देखें और समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल। इसके आगे का मैं आपको बताऊंगा। तो अंत में ये बात कहना है कि अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।